पाकिस्तान में पहली फैक्ट्री लगाई है, उसकी 1 साल की वारंटी है, जो कि चैलेंज होगा पूरे पाकिस्तान के दोस्तों को। जैसे अगर लीक हो जाए, सिमना शुरू कर दे या रबड़ का पाइप में सुराख होना शुरू हो जाए या वेल्डिंग यहाँ से लीक कर जाए, हम 1 साल की पूरा वारंटी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एम एस ऑटो की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर मैं आया हूं लाहौर एक्सपो में और आज मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर पहली कंपनी है जो गाड़ियों के एसी का पार्ट्स जो है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और आज हम मिले हैं मलिक नदीम साहब से। तो मलिक साहब, आप ये बताएं कि और चाइना की जो कूलिंग कॉयल हैं और आपकी कंपनी जो बना, उनमें क्या डिफरेंस है और क्या फ़र्क है, और कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपकी कूलिंग कॉयल और आपकी कंपनी का पार्ट्स लगाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप कराची से ट्रैवल करके ऑनवर्ड लाहौर आए और लकीली यहाँ एग्जीबिशन भी था, तो आपने मुझे बात करने का मौका दिया। पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ आपको कि ये कंडेंसर और कूलिंग कोयल ये इंपोर्ट प्रोडक्ट है और ये हमने पाकिस्तान में पहली फैक्ट्री लगाई है, जो एयर कंडीशनिंग होज मैन्युफैक्चरिंग की पहली फैक्ट्री है पाकिस्तान में। आफ्टर मार्केट में हमसे पहले कोई बाकायदा फैक्ट्री मौजूद नहीं थी। तो पहले आपने सवाल किया मुझसे कूलिंग कोयल का, चाइना का, और ये हमारा ब्रांड है HP। और इसके अंदर और डिफरेंट ब्रांड में फ़र्क क्या है क्वालिटी के अतबार से, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो इसकी 1 साल की वारंटी है, जो कि पाकिस्तान में कोई और चाइना ब्रांड नहीं देता। सेकंड, वारंटी के पीछे स्टोरी होती है क्वालिटी की, और क्वालिटी का जो पैरामीटर है उसका ताल्लुक होता है मैन्युफैक्चरिंग उस मशीनरी से जिस फैक्ट्री ने वो ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है। तो एक तो हम सबसे पहले वहाँ की जो OEM मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, हम प्रोडक्ट उनसे लेते हैं, जिनका प्राइस दूसरे फैक्ट्रियों की निस्बत $3 से $4 ज़्यादा होता है। दूसरा, ये जो देख रहे हैं आप, इसका ये टैंक है। टैंक के में ये इसकी ट्यूब्स हैं और फिन है। टोटल 3 पार्ट हैं। जो कुछ प्ले होगा क्वालिटी के अतबार से इन 3 पार्ट में होगा। नंबर 1, रॉ मटेरियल की क्वालिटी। जो प्योर मटेरियल होगा वो बड़ा लाइट वेट होगा। आप माशाल्लाह, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप देखते होंगे मार्केट में जब कूलिंग कोयल फिट करते हैं तो कभी आप सर्च कीजिएगा वेट उठाकर ओरिजिनल जो गाड़ी से निकाली और उसके मुतबादिल रिप्लेसमेंट जो आप लगाने जा रहे हैं वो दोनों लोग जब कंपैरिजन करेंगे बाई वेट, तो एक तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात, जो अदर ब्रांड्स और HP का ब्रांड है उसका जब कंपैरिजन करेंगे तो अभी आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा कूलिंग कोयल और कंडेंसर लाइट वेट है निस्बतन अदर ब्रांड्स के। दिस इज़ अ फर्स्ट पैरामीटर ऑफ क्वालिटी। सेकंड, अब वो तो वेट तो आपने सेस कर लिया, अब अंदर क्या स्टोरी है वो तो नज़र नहीं आती। तो मेरी ये आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत कम लोग एसी वालों को पता होगा कि अंदर ट्यूब्स के अंदर कितना डिफरेंस होता है। Exactly. आपने बहुत टेक्निकल बात की और एग्जैक्ट ऐसे ही है। इसके अंदर जो गेम प्ले है वो इसके अंदर जो 2 चीज़ें हैं, एक है इसका फिन। नॉर्मल ब्रांड की जो फिन है वो एक नॉर्मल जिगजैग बनी होगी, गैप ज़्यादा होगा। इस फिन का बहुत बड़ा रोल है, जो मेरे बहुत सारे इंपोर्टर, ट्रेडर और टेक्नीशियन हज़रात को शायद मालूम हो और मुमकिन तौर पे शायद मालूम ना हो। इस फिन के अंदर एक विंग्स बने हुए हैं। विंग का काम है हवा को कट करके ट्यूब पे लाना। एग्जैक्टली विंग है, और से चाइनीज़ नहीं, ऐसे नहीं होते ये कर्व में होते हैं। कर्व में इस तरह से यूज एग्जैक्टली, क्योंकि उसका काम क्या है, उसको चाइनीज़ विंडो कहते हैं। विंडो का काम होता है हवा को अंदर लाने देना, और इसकी जो ट्यूब के अंदर जो विंग लगे हुए हैं, सॉरी फिन में जो ट्यूब विंग लगे हुए हैं, उसका काम ये होता है कि उसने हवा को स्टॉप पावर करना है और उसको स्टे करवा के ट्यूब के ऊपर उसको हवा का फ्लो लाना है, ताकि कंडेंसिंग गैस की प्रॉपर हो जाए। एक पहला ये काम फिन का हो गया। दूसरा, ट्यूब के अंदर सुराख कितने हैं जो बाहर से नज़र नहीं आएंगे। जो HP की कोयल होगा, कभी भी मेरा चैलेंज होगा पूरे पाकिस्तान के दोस्तों को कि HP का कंडेंसर को चेक कीजिए। 2 टाइप के कंडेंसर और कोयल होंगे, एक मल्टी और एक माइक्रो। मल्टी के अंदर आप देखेंगे नॉर्मली जो 8 mm का कंडेंसर या होगा, उसमें नॉर्मल लोगों के जो ट्यूब्स के अंदर सुराख हैं वो 6 to 7 होंगे, और माइक्रो में 8 और मैक्सिमम 9 होंगे। बट आई चैलेंज कि हमारा जो HP का कंडेंसर है उसके अंदर 13 से मिनिमम और 14 होल्ड होते हैं। अब जिसमें 14 होल होंगे, जगह उतनी ही है, तो उसको होल्ड करने के लिए डेफिनेटली जदीद टेक्नोलॉजी वाली मशीनी दरकार है।
और वो मशीन यकीनन उसी के पास होगी जो वहाँ की A+ फैक्ट्री होगी। नॉर्मल फैक्ट्रियों के पास वो मशीनें अवेलेबल ही नहीं हैं। और HP में बिलखसूस कंडेंसर में 14 होल हैं। ये कभी काट के देखिए HP के ब्रांड को और अदर्स को, फिर मालूम होगा कि HP क्यों महंगा है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जैसे हम अक्सर काम करने वाले जो है हमारे पास कंडेंसर की कंप्लेन आती है ड्रायर की। जैसे कोई टेम्परेचर बढ़े तो उसका ड्रायर जो है वो बस्ट हो जाता है या उसका सिलिका जेल का जो होता है वो फट जाता है। तो उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी एक आपने बड़ा ज़बरदस्त कॉमन क्वेश्चन किया है। ये बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है। एक्चुअली आप जब हम चीज़ को ख़रीदने जाते हैं, हम चाइना में जाते हैं, नॉर्मल हमारे दोस्त वो पूछते हैं हाउ मच। जो हमारे पास यहाँ पे लोकली मैकेनिक ख़रीदने आता है, वो पूछता है क्या क्या भाव है। तो जिसका वो 100-200 रुपये का रेट भाव कम है वो उससे ले लेती हैं। तो जिसने 100-200 रुपये कम में चीज़ दी, यकीनन उसने कमा के दी है। जो चाइना में सस्ती दे रहा है हाउ मच वाले से, $2 कम में ले रहा है, तो वो भी चाइना कमा के दे रहा है। तो अल्टीमेट दोनों अगर पार्टी कमाई कर रही हैं तो $2 से $3 का डिफरेंट है कहाँ? तो डिफरेंट है क्वालिटी के अंदर। आपने बात की कंडेंसर के ड्रायर के अंदर और बात की सिलिका जेल की। सिलिका जेल बज़ाहिर एक छोटी सी थैली है, अब उसका एक रोल है, एक हिस्ट्री है जो नॉर्मल इम्पोर्टरों को मेरा नहीं ख्याल के मालूम होगा। सिलिका जेल की क्वांटिटी और उसकी साइज़, उसके अंदर गेमलिंग होती है। अच्छा, उसके बाद उसका जो कपड़ा है जो उसमें कवर किया हुआ है, उसका बहुत बड़ा रोल है। और तीसरा आपने बात की ड्रायर की, ड्रायर की थिकनेस जो नॉर्मल अदर ब्रांड्स हैं, कभी खोल के काट के देखिएगा अपने व्यूवर्स के लिए, वो 1.20 से ज़्यादा उसकी मोटाई होती ही नहीं है। और जो HP का है उसकी 2 mm यानी 0.80 mm ज़्यादा थिकनेस उसकी होती है वॉल की। तो जब वॉल की थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। जब वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, उसमें मटेरियल ज़्यादा लगा है, तो उसकी ज़ाहिर है कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो क्वालिटी नेवर बी चीप। जब आप सस्ता लेंगे तो क्वालिटी का आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। जब आप क्वालिटी की बात करेंगे तो वो सस्ता नहीं होगा। अब चूँकि टाइम शॉर्ट है, मैं आपको इसका डेमो भी दे सकता हूँ। मेरे पास सारे कंडेंसर और कॉयल के पार्ट्स मेरे ऑफिस में आप तशरीफ़ लाइए, आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास तमाम पार्ट कंडेंसर और कॉयल के अलग-अलग मौजूद हैं, जिसमें आपके व्यूअर्स के लिए सीखने समझने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल होगा। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ बताएं कि हम जो कूलिंग कॉयल लगाते हैं अक्सर गाड़ियों के अंदर, साइज़ का भी बड़ा डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है कि हम जब ओरिजिनल कॉयल लगाते हैं, अक्सर चाइना की कॉयलें ऐसी हैं जिनके साइज़ छोटे होते हैं और ज़्यादातर उनकी फिन्स बड़ी होती हैं। यानी कि जैसे आपकी कूलिंग कॉयल है, उसकी अगर फिन्स बिल्कुल एक्यूरेट एक ही साइज़ की ओरिजिनल की तरह हैं, तो कुछ चाइना के ऐसे ब्रांड हैं जिनके फिन्स बड़ी होती हैं और साइज़ भी थोड़े छोटे होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और कूलिंग का भी बड़ा फ़र्क होता है। वेरी सिंपल, फिन का गैप का खुला होना, इसका मतलब मटेरियल कम है। और फिन की थिकनेस भी होती है, ये भी आज आपको बता दूं। माइक्रोन में उसकी फिटिंग और इसका साइज़ होता है, मिलीमीटर से साइज़ छोटा माइक्रोन, और नॉर्मल जो पिन यूज़ की जाती है उसका माइक्रोन होता है 0.30, और जो HP का यूज़ होता है 0.80 एंड 9। ये उसकी थिकनेस है, यानी वेट कम और ज़्यादा हो गया। पहले आपको विंडो का बताया है मैंने, विंग का। अब उसके बाद आपने बात की खुले गैप और कम गैप की। खुला गैप होगा, अल्टीमेट वो कम मटेरियल उसी जगह पे लगेगा, जगह उतनी ही है, और उसमें अगर उसका गैप कम है, सेम एज लाइक OEM, तो मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो डैट इज़ द कॉज ऑफ द कॉस्ट। उसके बाद आपने सवाल ये किया मुझसे, सॉरी क्या सवाल किया? हैं। अक्सर हमारा चाइना में ये कंप्लेन होता है कि यार 2 ग्रिल में ज़्यादा ठंडी होती है, फिर एक में थोड़ी कम है ठंडी, फिर एक में बिल्कुल कम है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कूलिंग का ताल्लुक कॉयल से नहीं है, जिस कॉयल के पार्ट्स से है, पार्ट्स की क्वालिटी से है, और उसका जो ड्राइंग OEM की है, जो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक परफेक्ट साइज़ बना होगा। तो हमारा चैलेंज है कि HP को हम उस लेवल पे ले गए हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चैलेंज करते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट में कभी कोई नुक्स हो तो हमें ज़रूर बताया जाए। हम ये चैलेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हमने इसके पीछे वर्किंग की है। हम वहाँ जाके हाउ मच नहीं पूछते, हम ये पूछते हैं कि क्वालिटी क्या है।
क्वालिटी का जो पैरामीटर है वो साइज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप कॉइल का साइज़ ही छोटा कर देंगे तो अल्टीमेट उसका मटेरियल कम हो गया। जब उसका मटेरियल कम हो गया और साइड से उसकी हवा भी निकलेगी, उसको भी मेरा मैकेनिक भाई कवर नहीं कर रहा, कॉइल ली और लगा दी, तो कूलिंग तो कभी प्रॉपर आ ही नहीं सकती। तो ये फ़र्क है क्वालिटी का। बज़ाहिर देखने में हम लोग 200-400 रुपये को अहमियत तो देते हैं, क्वालिटी का ना पूछते हैं, ना क्वालिटी को जानने की कोशिश करते हैं। मेरी आपके तवज्जो से पाकिस्तान भर के तमाम कार रिक्शे मैकेनिक और कार ओनर्स को ये मैसेज है कि आप जो पैसे जिस चीज़ के एवज़ दे रहे हैं, प्राइस बाद में पूछिए, क्वालिटी के क्वेश्चन पहले कीजिए। मेरी बहुत सारी बातों को आप लोग खुद ब खुद वक्त जस्टिफाई कर लेंगे कि मैंने क्या कहा और आज इन दोस्तों ने क्या सुना। यकीनी तौर पे क्वालिटी पे करती है, चीप प्राइस हमेशा नुकसान का बायस होता है। वक्ती तौर पे 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये कम चीज़ सस्ती खरीद के अल्टीमेट आप अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान आपके माली तौर पे भी है, फिर उसकी परफॉर्मेंस के वाले से है। थर्ड, कराची में तो एक सीज़न में नहीं आपकी कोयल नहीं चली ना कंडेंसर। अच्छा, एक और चीज़ हमारे एसी वाले कहाँ जो भाई काम करते हैं उनके लिए, अब जैसे वो आपका अगर पार्ट्स जो है वो कंपनी का परचेज़ करते हैं तो वो आप अपनी जो उसकी वारंटी है वो कैसे क्लेम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, वारंटी को मेक श्योर करने के लिए एचपी का लोगो है और जो हमारा टारगेट है क्वालिटी, कमिटमेंट एंड कस्टमर बैकअप सर्विस, ये 3 पिलर पे एचपी खड़ा है। नंबर 1, एचपी की जो भी वारंटी का जो मामला है पूरे पाकिस्तान में, जिस एसी मैकेनिक साहब के पास भी गाड़ी का कॉइल हमारा आ जाता है, चाहे उसने फिट किया या कहीं और से फिट होकर आया है, उसके नीचे हमने अपने एचपी का पूरा में प्रोडक्शन नंबर लिखा हुआ है। वो प्रोडक्शन नंबर हमें दिखाइए। अगर 1 साल के अंदर अंदर का वो लिखा हुआ है, जैसे 2024 है तो 2024 के पीरियड का उस पर पूरा उसमें डाटा मौजूद है। अगर वो 2024 का है तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी कस्टमर को परेशान होने की। जस्ट हमारे कंप्लेंट सेंटर में कॉल करें, उसकी तस्वीर भेजें और हमसे दूसरा कंडेंसर या कोयल मंगवा लें। अच्छा, सॉरी, एक क्वेश्चन और। अच्छा, अक्सर हमने जो चाइना की जो लाइनें देखी हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि उनमें लीकेज की बड़ी कंप्लेन आती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी कंपनी इसके ऊपर क्या वर्क कर रही है? अब आप आते हैं मेड इन पाकिस्तान पे। आज मुझे खुशी होगी इस प्रोडक्ट को बताते हुए, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है। मेरा अपना विज़न था और शौक़ है कि मैं पाकिस्तान में लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दूं ताकि मुल्क के पाकिस्तान को फ़ायदा हो। पाकिस्तान को बचाना है तो लोकलाइजेशन को प्रमोट करना है, तो उसी जज्बे के तहत हमने ये लाइनें बनाना शुरू की हैं। पहले तो मैं आपके कैमरे के तवज्जो से दिखाना चाहूँगा। पहले तो हमारा स्टैंडर्ड देखिए आप, ये OEM का वो स्टैंडर्ड है जो आपको सिर्फ OEM मैन्युफैक्चरर के पास नज़र आएगा, ना कि लोकल मार्केट में जो दोस्त हमारे काम कर रहे हैं उनका इस क्वालिटी लेवल तक पहुंचना और यहाँ तक आने के लिए बड़े मराहिल हैं जिसको सर अंजाम देना पड़ता है। हमने मेक श्योर किया क्वालिटी को। आप अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम हो तो हम आपको अपनी फैक्ट्री का विज़िट कराएंगे और एक एक प्रोसेस चेक करवाएंगे कि ये एक लाइन के पीछे कितनी बड़ी हिस्ट्री और केमिस्ट्री है। एक एक पार्ट QC होता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक का निज़ाम रखा हुआ है। और सबसे बढ़ के हमने इस पंचिंग के एतबार से पूछा है, इसमें ये एक ब्लैक कलर लगा हुआ है। ये आम दोस्त हमारे ब्लैक कलर इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ब्लैक केमिकल है, इसे ब्लैक ग्लू कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि 70 टेम्परेचर तक मिनिमम, मोर देन 100 टेम्परेचर तक ये हीट ऑब्जर्व करता है। पंचिंग और पाइप रबड़ के दरमियान इसको ग्रिप निकलने नहीं देता। ये ग्लू का ये काम है। हमारी हर लाइन पे ये ब्लैक ग्लू होगा। दूसरा, ये पंचिंग में आप देखेंगे ये 1 2 3 4 ये 4 पंच हुए हुए हैं और इस एतबार से हमने इसकी R&D अपने इन हाउस कर चुके हैं और 1 साल से हम ये चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फीडबैक ज़बरदस्त आ रहा है। और ये हम मेक श्योर करने के बाद हम पूरे पाकिस्तान के कार एसी मैकेनिक साहिबान को ये हम दावत देंगे, इनवाइट करेंगे कि आइए मेड इन पाकिस्तान और HB के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम 1 साल के लिए मेक श्योर कर रहे हैं। 1 ईयर वारंटी। लीकेज पंचिंग से अगर लीक हो जाए, सिमना शुरू कर दे या रबड़ का पाइप में सुराख होना शुरू हो जाए या वेल्डिंग यहाँ से लीक कर जाए,
हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो 2 बड़े ब्रांड हैं जिसमें आप और मैं भी जानते हैं, आपको वो 1 मिनट की गारंटी नहीं देंगे। बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटोस चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अल्लाह हाफिज़।